हेलो एवरीवन, आज है 14th ऑफ जनवरी और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 14th ऑफ जनवरी से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि अफगानिस्तान के तालिबान शासन ने भारत में जो अपना पहला राजनयिक यानी कि डिप्लोमेट बनाया है, ये नूर अहमद को बनाया है। साउथ अफ्रीका ने विल फॉर पीस 2026 सैन्य अभ्यास आयोजित किया। लाल बहादुर शास्त्री जो कि देश के दूसरे नंबर के प्रधानमंत्री थे, 11 जनवरी को इनकी 60वें नंबर की पुण्यतिथि मनाई गई है। इसके अलावा हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के जीवन पर आधारित एक किताब है अग्नि रसुल्लो विकास सिंचना कमलम द्रौपदी मुर्मू। ये किताब लिखी है लक्ष्मी प्रसाद ने। हाल ही में डीप टेक स्टार्टअप नीति शुरू करने वाला जो पहला राज्य बना है, ये तमिलनाडु बन गया है। हाल ही में मुंबई से शुरुआत हो चुकी है वुमेन IPL 2026 की। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के जो अध्यक्ष बने हैं AK बाल सुब्रमण्यम बन गए हैं। हवाई खतरों से निपटने के लिए भारत ने रिसेंटली सुदर्शन चक्र मिशन लॉन्च किया है। खेलो इंडिया बीच गेम्स में कर्नाटक टॉप पर है और अभी हाल ही में महिला बाल विकास मंत्रालय के द्वारा पंखुड़ी पोर्टल का शुभारंभ किया गया। तो ये सभी क्वेश्चंस हमने प्रीवियस क्लास में देख रखे हैं। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। सवाल है इसरो का इस साल का यानी कि वर्ष 2026 का जो पहला मिशन था, ये फेल हो गया। ये किस रॉकेट के माध्यम से भेजा गया जिसके 16 सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में खो गए। तो अभी 2 दिन पहले ही 12 जनवरी को मैंने डिस्कशन किया था कि इसरो के द्वारा 2026 का इसका पहला मिशन भेजा गया है PSLV C62 के माध्यम से। इसी के बारे में डिस्कशन किया जा रहा है कि ये असफल हो गया है, फेल हो गया है। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से ये भेजा गया था। वैसे दुनिया का सबसे भरोसेमंद रॉकेट में शामिल है PSLV यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। इसने अब तक 63 उड़ानें पूरी करी हैं, जिसमें कि चंद्रयान 1 हो गया, मंगलयान हो गया, आदित्य L1 जो कि देश का सोलर मिशन है और एस्ट्रोसेट जैसे बड़े मिशन इसमें शामिल रहे हैं। इसरो का रॉकेट PSLV ये 20 सितंबर 1993 में पहली बार लॉन्च किया गया था। 2013 में इसरो ने इस रॉकेट के साथ एक साथ 29 सैटेलाइट्स लॉन्च करके अपना ही रिकॉर्ड बीट किया था और इसके बाद 104 सैटेलाइट लॉन्च किए थे इसने एक ही रॉकेट के माध्यम से। PSLV से ही 2008 में जो चंद्रयान 1 था, साथ ही 2013 में जो मंगलयान मिशन था, ये लॉन्च किए गए थे और दोनों ही सफल रहे थे। फिलहाल इसका इस साल का पहला मिशन फेल रहा है C62 के माध्यम से जो भेजा गया। इसरो के बारे में यदि हम बात करें, इसका फॉर्मेशन ईयर हो जाएगा 1969। बैंगलोर में हेडक्वार्टर वी नारायण अध्यक्ष, इसके संस्थापक और पहले अध्यक्ष विक्रम अम्बलाल साराभाई थे। इसरो को पहले भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के नाम से जाना जाता था, जिसकी स्थापना 1962 में की गई थी। फिर 1969 में इसका नाम बदल करके इसरो कर दिया गया था। यदि हम इसके कुछ करंट अफेयर के फैक्टर देखें तो लास्ट ईयर इसका 101वां मिशन भी फेल था। दिसंबर के महीने में अमेरिका का एक सैटेलाइट है ब्लू बर्ड ब्लॉक 2, जिसे बाहुबली सैटेलाइट कहा जाता है, इसे इसरो के द्वारा श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया था LVM Mark 3 M6 के माध्यम से। भारत का सबसे भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-03 इसने नवंबर के महीने में लॉन्च किया। गगनयान ये 2027 में लॉन्च करेगा। लास्ट ईयर जनवरी के महीने में श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से इसने 100वां मिशन लॉन्च किया था। स्पेडेक्स मिशन का सफल परीक्षण इसने PSLV C60 के माध्यम से किया। लेह लद्दाख में इसने पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया और नासा जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है और इसरो दोनों का संयुक्त प्रोजेक्ट है निसार की फुल फॉर्म बनती है नासा इसरो सिंथेटिक अपार्चर राडार, जो कि लॉन्च हो चुका है। सवाल नंबर दूसरा है, किस राज्य के अनंतपुर अनार को रिसेंटली GI टैग मिला? तो ये प्रोडक्ट आप रिलेट कर सकते हैं आंध्र प्रदेश से। तो अनंतपुर में पाई जाने वाली ये अनार की किस्म है जिसे GI टैग रिसेंटली जनवरी के महीने में दिया गया। GI टैग उन प्रोडक्ट्स पर इस्तेमाल किया जाने वाला एक तरह का संकेत या इंडिकेशन आप कह सकते हैं, जिसे किसी स्पेशल जगह पर उत्पादन किया जाता है और उसमें एक खास गुण होता है। सबसे पहली बार GI टैग मिला था 2004 में दार्जिलिंग की चाय को। अभी मिला है आंध्र प्रदेश, माफ कीजिएगा, राजस्थान में जो नागौर जिला है इसके अश्वगंधा को, मध्य प्रदेश के पेपर मशे क्राफ्ट को, मध्य प्रदेश के छतरपुर फर्नीचर को, मध्य प्रदेश के बैतूल भरेवा को, मध्य प्रदेश के खजुराहो स्टोन क्राफ्ट को, तमिलनाडु के कवितापट्टी नट्टू सक्करई को, ग्वालियर के सैंडस्टोन को और तमिलनाडु के थुयमपल्ली चावल को। आंध्र प्रदेश का डिस्कशन आया है तो भाषाई आधार पर गठित देश का पहला राज्य है। राजधानी अमरावती, मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, राज्यपाल अब्दुल नजीर हैं और इसने भारत का पहला AI संचालित या
पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित किया तिरुमला में। दूसरा बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन का आयोजन विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में किया गया और देश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला ये भी आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में रखी गई थी। सवाल तीसरा है, किस राज्य का जो कई पन्योर जिला है ये भारत का पहला बायो हैप्पी जिला बनाया जा रहा है? तो कई पन्योर ये आप रिलेट करेंगे अरुणाचल प्रदेश से, जो कि अभी हाल ही में जो भारतीय दिवंगत वैज्ञानिक रहे हैं जो अब दुनिया में नहीं है, एम एस स्वामीनाथन, जो कि भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। इन्हीं के द्वारा प्रस्तावित जो बायो हैप्पीनेस है, इनकी अवधारणा पर आधारित ये जो पहल है जिसका समर्थन कर रहा है केई पन्योर, और केई पन्योर को बायो हैप्पी जिला बनाया जा रहा है। सबसे पहली बात मैं आपको ये बता देती हूँ कि बायो हैप्पी जिला होता क्या है। एक ऐसा जिला आप कह सकते हैं जहां पर जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी के संरक्षण को मानव कल्याण से कनेक्ट किया जाता है, यानी कि पैरेलली दोनों को ही साथ साथ लेकर के चला जाता है। और इसका उद्देश्य है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जैव विविधता और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करते हुए मानव कल्याण को बढ़ावा देना। यदि बात की जाए अरुणाचल प्रदेश की, राजधानी ईटानगर है, मुख्यमंत्री पेमा खांडू, राज्यपाल केटी परनायक है। रिसेंटली यहाँ पर ई भविष्य पेंशन वितरण के लिए जो पहल है ये शुरू की गई थी। टाटो 2 जल विद्युत परियोजना, कबा जो पर्वतारोही हैं, इन्होंने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर चढ़ाई करी। 2025 से 35 के डिकेड को इसने जल विद्युत का दशक घोषित किया। नेचुफु सुरंग का उद्घाटन यहाँ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया और 100% घरेलू नल जल कनेक्शन प्रोवाइड कराने वाला ये पूर्वोत्तर का पहला राज्य हो जाएगा। अब देखिए, पहले जिले की बात की जा रही है ना, थोड़ा आप रिलेट करेंगे छत्तीसगढ़ का बालोद जिला। छत्तीसगढ़ का बालोद जिला ये इसलिए चर्चे में आया था क्योंकि ये देश का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बना था। फिर इसके अलावा केरला का एक जिला चर्चे में था। केरला का कौन सा जिला? वायनाड जिला। ये इसलिए चर्चे में था क्योंकि यहाँ पर भारत का पहला पूरी तरीके से पेपरलेस यानी कि कागज रहित जिला न्यायालय का उद्घाटन किया गया था। अगला सवाल है, स्कॉर्प नाम का भारत का पहला पैरों पर चलने वाला मोबाइल मैनिपुलेटर ये कहां से लॉन्च किया गया? यानी कि इंडियाज फर्स्ट लेग्ड मोबाइल मैनिपुलेटर जो कि रिसेंटली लॉन्च कर दिया है आईआईटी कानपुर ने। अब ये है क्या? पैरों वाला मोबाइल मैनिपुलेटर, यानी कि ये आप रोबोट देख रहे हैं, इसके पैर देख रहे हैं, इसलिए इसे लेग्ड मोबाइल मैनिपुलेटर कहा जा रहा है। यानी कि टांगों वाला चलने और काम करने वाला रोबोट है जिसे आईआईटी कानपुर से निकला जो स्टार्टअप है एक्सटेरा रोबोटिक्स, इसने विकसित किया है। नाम इसका हो जाएगा स्कॉर्प। ये रोबोट जो है ये पैरों की मदद से उबड़ खाबड़ वाली जगहों पर चल सकता है और रोबोटिक हाथ से जो फिजिकल वर्क होते हैं ये भी कर सकता है। और ये औद्योगिक निरीक्षण के लिए, सुरक्षा के लिए और आपदा राहत जैसे क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि कह सकते हैं। ये वही आईआईटी कानपुर है जिसने कि देश का पहला कृत्रिम हृदय यानी कि आर्टिफिशियल हार्ट है जो कि ये डेवलप किया था। यहां से यदि हम कुछ आईआईटीज के करंट अफेयर पर नजर डालें तो आईआईटी दिल्ली ने दुनिया की पहली एआई लैब असिस्टेंट प्रणाली विकसित करी है जिसका नाम हो जाएगा आइला। भारतीय डाक ने जेंजी थीम पर आधारित पहला डाकघर आईआईटी दिल्ली में ही ओपन किया है। आईआईटी पलक्कड़ ने भारत का पहला एआई आधारित लर्निंग ऐप टूटोज लॉन्च किया। आईआईटी रुड़की ने इसका जो एआई है इसने हस्तलिखित मोदी लिपि को देवनागरी में कन्वर्ट किया। आईआईटी मद्रास ने भारत की सबसे हल्की व्हील चेयर YD1 लॉन्च करी है। ब्रेस्ट कैंसर का समय रहते पता लगाने के लिए आईआईटी मद्रास ने भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया। 2025 में जारी किए गए नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क में आईआईटी मद्रास टॉप पर है। देश का पहला हाइपरलूप टेस्टिंग ट्रैक तैयार हुआ है आईआईटी मद्रास में। आईआईटी खड़गपुर ने ड्रम नामक एक वेब ऐप डेवलप किया था और आईआईटी दिल्ली ने हाई स्कूल की लड़कियों को स्टेम में ट्रेनिंग देने के लिए मनस्वी मेंटरशिप पहल की शुरुआत करी। स्टेम यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स के क्षेत्र में। सवाल 5वां है, किस भारतीय ने यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल का अवार्ड जीता है 2025 का? तो ये रिसेंटली जीत लिया है स्वाति शांता कुमार ने। यूनाइटेड नेशंस महासचिव पुरस्कार 2025 ये भारतीय सेना की मेजर स्वाति शांता कुमार को दक्षिणी सूडान में जो लैंगिक समावेशी शांति स्थापना रही है इसके लिए सम्मानित किया गया, इसकी स्थापना के लिए सम्मानित किया गया। यदि मैं अदर ऑप्शन की बात करूं तो सोनाली घोष जो है ये IUCN का अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय बनी। बानू मुस्ताक, इनकी एक किताब है हार्ट लैम्प जिसके लिए 2025 का इन्होंने इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार जीता। विटली गोल्ड अवार्ड 2025 से पूर्णिमा देवी को सम्मानित किया गया।
कुछ अवार्ड्स पर यदि हम नजर डालें, सिर्फ इंपॉर्टेंट पर मैं स्टार लगाऊंगी। फीफा पीस प्राइज डोनाल्ड ट्रंप को मिला, इंदिरा गांधी पीस प्राइज मिशेल बेचलेट को, बुकर पुरस्कार डेविड जेले को, इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार मैं बता चुकी हूं। मोहनलाल को दादा साहब फाल्के अवार्ड, सरस्वती सम्मान भद्रेश दास को, ज्ञानपीठ सम्मान विनोद कुमार शुक्ला को जिनका निधन हो चुका, एबल प्राइज मशाकी कासीवारा को, संगीता कलानिधि सम्मान आर के राम कुमार, प्रिजर पुरस्कार लियू जियाकुन, लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड कुमार मंगलम बिरला, ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार सुनील अमृत को, विज्ञान रत्न अवार्ड मिला है जयंत विष्णु नर्लिकर को। सवाल नंबर 6वां है, हाल ही में बाघों की जनगणना के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो अभी हाल ही में MS ट्रिप्स करके एक मोबाइल ऐप है जो कि बाघों की जनगणना के लिए लॉन्च किया गया है। इसकी फुल फॉर्म बनती है मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस, और इसे डेवलप किया गया है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी और भारतीय वन्यजीव संस्थान के द्वारा। ये क्या कार्य करेगा? तो जो वन्यजीव कर्मचारी होंगे ना, इन्हें पेट्रोलिंग के दौरान यानी कि गश्ती के दौरान रियल टाइम डेटा, यहाँ डेटा होगा, रियल टाइम डेटा कलेक्ट करने और अपलोड करने की सुविधा ये प्रोवाइड कराएगा। अब यहाँ से कुछ एप्स के बारे में हम देख लेते हैं जो कि हाल फिलहाल लॉन्च किए गए। जैसे IIT पलक्कड़ ने टूटोज ऐप लॉन्च किया, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। रेलवे यात्रियों को वन स्टॉप सोल्यूशन प्रोवाइड कराने के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेल वन ऐप लॉन्च किया था। ओडिशा में जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए पूर्वी तट रेलवे यानी कि ईस्ट कोस्ट रेलवे ने जो मोबाइल ऐप लॉन्च किया था, ये एक और यात्रा था। IIT खड़गपुर द्वारा यात्रियों को सड़क पर हरित मार्ग का चुनने के लिए ड्रम वेब ऐप लॉन्च किया गया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा द टीचर ऐप लॉन्च किया गया था लास्ट ईयर। 7वें नंबर का सवाल है, अवतार ग्रुप के द्वारा जारी टॉप सिटीज फॉर वुमेन इंडिया में कौन सा शहर टॉप पर है? महिलाओं के लिए जो टॉप की सिटीज की रैंकिंग रिलीज की गई है, इसमें नंबर 1 सिटी रखा गया है बैंगलोर को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो भारत के 125 शहरों का इसमें आकलन किया गया। बैंगलोर जो 53.29 के स्कोर के साथ पहले स्थान पर है। मुंबई और कोहिमा देश में महिलाओं के लिए सबसे सेफेस्ट सिटी है, वहीं पटना और दिल्ली को सबसे कम सुरक्षित बताया गया है। अब देखिए, रिपोर्ट के मुताबिक जो इसमें 5 शहर शामिल है टॉप सिटीज फॉर वुमेन इंडिया में, बैंगलोर, चेन्नई, पुणे, हैदराबाद, बैंगलोर, चेन्नई, पुणे, हैदराबाद और मुंबई, ये 5 शहर आपको रिलेट करना है। बैंगलोर वृषभावती नदी के किनारे बसा हुआ है। इसरो का हेडक्वार्टर यहीं पर है। ट्रैफिक इंडेक्स जो टॉम ट्रैफिक इंडेक्स रिलीज किया गया था, दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर लंदन है। 6वें स्थान पर बैंगलोर भारत की तरफ से ये टॉप पर है। इंदौर की यदि बात की जाए तो लगातार ये भारत की सबसे क्लीनेस्ट सिटी बनी हुई है। अभी एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कि एशिया का सबसे हैप्पीएस्ट सिटी बताया गया था मुंबई को। वैसे प्रदूषण के लिहाज से यदि हम देखें तो दिल्ली का नाम ही पड़ते हैं। यहाँ प्रदूषण की समस्या को कंट्रोल करने के लिए क्लाउड शीडिंग को भी मंजूरी दी गई थी। सवाल 8वां है, हाल ही में गोल्डन ग्लोब अवार्ड का कौन सा एडिशन आयोजित किया गया? तो इसका 83 एडिशन आयोजित किया गया। आगे पढ़िए क्या लिखा हुआ है, जिसमें ओवन कूपर ये टेलीविजन सीरीज में बेस्ट सपोर्टिंग मेल एक्टर का गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीतने वाले सबसे युवा विजेता बने। इसलिए क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो गया है। तो अभी हाल ही में गोल्डन ग्लोब अवार्ड का 83 नंबर का एडिशन है जो कि कैलिफोर्निया में आयोजित किया गया था। इसमें जो भारतीय अभिनेत्री थी प्रियंका चोपड़ा, ये गोल्डन ग्लोब अवार्ड में बतौर प्रेजेंटर शामिल हुई हैं। अब इसके कुछ प्रमुख विजेताओं पर नजर डालें तो बेस्ट एक्ट्रेस इसमें जेसी बकले रही हैं फिल्म हैमनेट के लिए। बेस्ट फिल्म इसमें हैमनेट ही रही। बेस्ट डायरेक्टर पॉल थॉमस, बेस्ट एक्टर इसमें वैगनर मोर थे, और बेस्ट फिल्म इसमें म्यूजिकल और कॉमेडी में देखें तो वन बैटल आफ्टर अनदर ये रही थी। नेक्स्ट यदि हम चलें, मेटा ने ट्रंप की किस पूर्व सलाहकार को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नामित किया है? तो मेटा के द्वारा अभी हाल ही में जो दीना पॉवेल मैककॉर्मिक है, इन्हें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद के लिए चुना गया है। लिंडा यकारिनो को ट्विटर के CEO पद के लिए चुना गया था। एना लेना ब्यारबाग ये कौन है? तो एना लेना ब्यारबाग जो कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की 80वें सत्र की अध्यक्षता कर रही हैं। ये जर्मनी से बिलोंग करती हैं। जबकि शेखा नासिर अल नोवैस जो कि UAE से है, ये यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला अध्यक्ष बन चुकी हैं।
यहाँ से कुछ इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट पर नजर डालें तो आईएमएफ के पहले डिप्टी एमडी डैन कॉट्स बने कार्यकारी निदेशक उर्जित पटेल, एमडी क्रिस्टीना जॉर्जिवा है। एआईआईबी के हेड बने हैं जू जियाई, यूनाइटेड नेशंस की महिला कार्यकारी निदेशक सीमा सामी बॉस, अमेरिकी राजदूत और दक्षिण मध्य एशिया के लिए विशेष दूत सर्जियो गोर बने। ब्रिटेन की पहली महिला खगोल शास्त्री रॉयल मिशेल डोहर्टी बनी। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की पहली महिला अध्यक्ष क्रिस्टी कॉन्वेंट्री, कॉमनवेल्थ की सरली बोचवे, ये फैक्ट अभी हमने देखा है, ये भी देखा है। डब्ल्यूएचओ के टेड्रोस अधानोम, यूनिसेफ के कैथरीन रशेल, एफएटीएफ यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के एलिसा देंद्र माद्रोजो, यूनाइटेड नेशंस के एंटोनियो गुटेरस, आईसीसी के जय शाह, डब्ल्यूटीओ में भारत के स्थायी राजदूत सेंथियल पांडियन, बिम्स्टेक के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय इंद्रमणि पांडे और वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा हो जाएंगे। सवाल 10वां है, भारत ये राष्ट्रमंडल के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा है, जो कि आयोजित किया जाएगा राजधानी दिल्ली में। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। और ये होने जा रहा है आज से परसों तक, यानी कि 14 जनवरी से शुरू होगा, 16 जनवरी तक चलेगा। और इसमें 60 से अधिक कॉमनवेल्थ देश के प्रतिनिधि है जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं। भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं लोकसभा अध्यक्ष ओम प्रकाश बिरला। कुछ नेशनल इवेंट एंड समिट पर नजर डालें तो दिल्ली ने इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग होस्ट किया, रायसीना डायलॉग होस्ट किया। इसके अलावा भारत अंतरराष्ट्रीय चावल सम्मेलन की मेजबानी और 8वां इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बैठक की भी मेजबानी दिल्ली ने करी। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट मुंबई ने होस्ट किया। ई गवर्नेंस पर 28वां सम्मेलन विशाखापट्टनम ने। विश्व सागौन सम्मेलन फर्स्ट टाइम इंडिया ने होस्ट किया था कोच्चि केरला में। 5वां तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन 2027 का चेन्नई होस्ट करेगा। दूसरा बिम्स्टेक बंदरगाह समिट विशाखापट्टनम में। वेव्स समिट भी मुंबई ने होस्ट करी थी। मैंने कल आपसे पूछा था जर्मनी के चांसलर जो पहली बार भारत के ऑफिशियल दौर पर आए हैं, इनका नाम क्या है? तो इनका नाम फ्रेडरिक मर्ज है। आज का सवाल आप लोगों के लिए है कि कौन सा देश है जो कि व्यावसायिक रूप से बायोबिटमिन का उत्पादन करने वाला पहला देश बना है? तो इसका आंसर जो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।